हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं विक्रम सर आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रगति में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 1 जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। बहुत बढ़िया है और पोइट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से अच्छे खासे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है, सबसे पहले हम लोग समरी की बात करेंगे। समरी में क्या है देखिए, कहता है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है वो कैसा पोएम है? लव पोएम है। विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन डोन। जिसको कंपोज किसने किया है यानी लिखा किसने है? तो जॉन डोन ने लिखा है। फॉर हिज वाइफ एने मोरे इन 1611, यानी अपनी पत्नी जिसका नाम क्या था? एने मोरे, जिसको लिखा है 1611। यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक जॉन डोन है, जो अपनी पत्नी के लिए लिखे हैं, है ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? एने मोरे। कब लिखे हैं? 1611 ईस्वी में। देखिए, दिस पोइट टेल अस अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। यह पोयम हम लोगों को बताता है डेस्टिनी एंड फेट, भाग्य के ऊपर, भाग्य और कहते हैं ना कि भाग्य और डेस्टिनी के ऊपर बताता है। इन दिस प्रेजेंट पोयम द पोइट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव व्हेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर। कहता है कि यह पोयम जो है एकदम खूबसूरती से लिखा गया है। किसका के ऊपर? फीलिंग के ऊपर, कि एक प्यार करने वाले एक लवर जो है अगर प्यार में पड़ जाता है, जब उससे जुदाई होता है, विदा लेता है, अलग होता है, तो उसको कैसे फीलिंग करता है। दे शो द पैसन ऑफ लव। वे बताते हैं, दिखलाए हैं पैसन ऑफ लव, लव के लिए जुनून दिखाए। द पोइट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड। लेखक जो है इच्छा है कि अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से थोड़ा दूर जाए, डिपार्ट करे। नॉट बिकॉज ही हैज़ बिकम फेड अप विथ हर और होप टू गेट अ फिटर लव। वह इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि दुनिया वाले उसे प्यार करेंगे, उनसे ज़्यादा प्रेम करेगा, इसके लिए नहीं जाते हैं, इसके लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसलिए जाना चाह रहे हैं वो, है ना, कि जब हम लोग जुदाई करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिटर लव। ही वांट्स टू लिव दिस बिलव बिकॉज हाँ देखिएगा थोड़ा सा, सॉरी। कहता है कि ही वांट्स टू लिव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नो एज वेल दैट डेथ विल सर्टनली पार्ट देम अवे। क्योंकि वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक दिन मौत निश्चित है, एक दिन मौत निश्चित है। इसलिए वह चाहते हैं कि भैया मौत के पहले ही हम क्या करें, अलग हो जाए और थोड़ा सा उसका क्या ले, मज़ा ले लें। ठीक है, चलिए। The poet assures his beloved that he will come back like the sun some comes every day। कहता है कि पोइट जो है अपनी पत्नी को, प्रेमिका को यह विश्वास दिलाते हैं, अश्योर करते हैं, है ना। अश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, कि वे वापस आएंगे जिस प्रकार से सन कम्स एवरी डे, जिस प्रकार से सूरज प्रतिदिन आता है। द पोइट प्रोमिस हिज बिलव्ड दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। पोइट प्रोमिस करते हैं अपने बिलव्ड से कि वह रिटर्न करेंगे, वापस लौटेंगे, वापस आएंगे, है ना, सन से तेज़ी से। फाइनली स्टेट्स दैट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर पार्टेड एंड नेवर डाइड एंड दे अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। लेखक इतना ही नहीं, लेखक ये कहना चाहता है कि दुनिया में कोई ताकत हम लोगों को अलग नहीं कर सकता है और अंततः हम मिलेंगे, है ना, यहाँ नहीं तो हेवन में। हेवन का मतलब क्या होता है? हेवन मतलब स्वर्ग। आफ्टर देयर फिजिकल डेथ, यानी जब उनके शरीर का मौत हो जाएगा तो हम लोग वहाँ भी मिलेंगे, ऐसा लेखक मानता है, ऐसा कवि मानना चाहता है। अब देखिए इसी का हम लोग कितना बढ़िया आपको करके दिए हुए हैं नोट्स में, इसका हिंदी भी दिया हुआ है, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा देते हैं हम आपको। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक प्यार की कविता है जिसे कवि जॉन डोने ने अपनी पत्नी एन के लिए है ना 1611 में बनाया है। यह कवि भाग्य और सत्य के बारे में बताता है।
इस कविता में कवि जॉन डोने ने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन कर आया है। कहता है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे दोनों अपने पागलपन को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है कि अपने प्रेमिका से वह ऊब गए हैं, फिर वह उससे झूठा प्यार करते हैं। वह अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि अच्छी तरह से यह जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों में से एक दूसरे को जुदा कर देगी। बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया में क्या सत्य है, तो आपको पता है कि डेथ इज सर्टेन। आपको बोलना होगा डेथ इज सर्टेन। अनसर्टेन क्या है, तो लाइफ इज अनसर्टेन, है ना। जीवन अनिश्चित है, बट मौत क्या है, निश्चित है। मौत निश्चित है। इसी के आधार पर कह रहा है कि मौत, है ना, वो अपनी प्रेमिका को इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि अच्छे से तरह जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों में से एक दूसरे को जुदा कर देगी। तो अकेले कैसे जीवन जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। कभी अपनी प्रेमिका को यह भरोसा दिलाते हैं कि वह जल्द ही वापस आएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है। देखिए आगे देखिए, प्रतिदिन आता है। वो अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों में जुदा कर देगा और अकेले जीवन में कैसे जीते उनका अनुभव दोनों को हो जाएगा। अब अभी अपनी प्रेमिका को यह आश्वासन दिलवाते हैं कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है। कभी अपनी प्रेमिका से यह वादा करते हैं कि उनकी जो वापस लौटने की जो गति है उस चमकते हुए सूर्य से भी तेज है। आखिरकार कभी इस बात पर जोर देते हैं कि लोए लोग जो दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं न वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और न ही कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनकी मिलन स्वर्ग में भी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज इसको समरी देखा है। कल आप देखिए इसी में से हम आगे बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और बताइएगा इसमें कैसा आपको लगा, कैसा रहा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।